नमस्कार विद्यार्थियों, जीएन शास्त्री कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो आपने देखे माहेश सूत्र कितने होते हैं, प्रत्याहार कितने होते हैं, कैसे बनाया जाता है, कौन से वर्ण से कितने प्रत्याहार बनते हैं, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। कृपया यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसे देखें, तभी आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे। और उसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए विद्यार्थियों, आज का अपना जो वीडियो है वो स्वर से संबंधित है। स्वर संस्कृत भाषा में कितने होते हैं, हिंदी भाषा में कितने होते हैं, इन दोनों के विषय में यहाँ अपन चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यतया छोटी से लेके बड़ी क्लासों तक, कंपटीशन क्लासों तक सब में स्वर एक जैसे समान माने गए हैं और संस्कृत भाषा के ऊपर विशेष तौर से यहाँ पर बताया गया है। स्वर की परिभाषा पढ़ते हैं। जो बिना सहायता के साथ बोला जाए, यानी जिनमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है विद्यार्थियों, वो स्वर कहलाता है। स्वर के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ मैं भेद नहीं, यहाँ मैं कितने होते हैं नहीं बता रहा, प्रकार बता रहा हूँ। स्वर के प्रकार 3 होते हैं। वो पहला है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा फ्लूत स्वर। विद्यार्थियों, ये संस्कृत भाषा मानती है इन 3 भेद को। हिंदी भाषा तो ये 2 ही मानती है, ह्रस्व और दीर्घ। संस्कृत एक अतिरिक्त भेद मानती है, वो है प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर का नंबर आता है। संस्कृत भाषा ह्रस्व स्वर कितने मानती है, तो अपन तो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो संस्कृत पढ़ रहे हैं। हिंदी में तो आपको बताया दिया जाएगा कि हिंदी भी क्या मानती है। आप कक्षा 6 से लेके 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा टॉपिक है ये। कंपटीशन क्लासों के लिए तो है ही। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे। उच्चारण मतलब बोलने में, अर्थात एक मात्रा का प्रयोग हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मित्रों, यहाँ एक मात्रा का समय प्रिंट हो रखा है, लेकिन उसका प्रयोग शब्द से लेना यहाँ ये गलत छपा हुआ है। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, छोटा ए, ई, उ, री, लिरी, ये संस्कृत भाषा 5 ह्रस्व स्वर मानती है। जबकि हिंदी भाषा इन 4 वर्णों को ए, ई, उ और री, इन 4 को हिंदी भाषा ह्रस्व मानती है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं दोनों भाषाओं को पढ़ाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि छात्र हित में कुछ भला हो सके, तो मैं दोनों भाषाओं का इसमें प्रयोग कर रहा हूँ। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगे, वह 2 मात्रा का प्रयोग हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ी री से ऋषि, लिरी मत करना विद्यार्थियों। लिरी तो एक लघु स्वर है, इसका प्रयोग दीर्घ में नहीं होता। संस्कृत भाषा भी नहीं करती। संस्कृत भाषा तो इसका प्रयोग करती है, हिंदी में तो इसका प्रयोग होता ही नहीं है। लेकिन लिरी एक ह्रस्व स्वर है। ए, आई, ओ और औ, इस तरीके से ये संस्कृत भाषा ह्रस्व स्वर की संख्या 8 मानती है। कितनी? 8। और 8 दीर्घ स्वर मानती है और 5 ह्रस्व स्वर। दोनों को मिलाकर कितने स्वर हो गए? 13। यदि संस्कृत भाषा में आपको अच स्वरों की संख्या पूछे, तो विद्यार्थियों अच स्वरों की संख्या
मैंने आपको प्रत्याहार बनाते समय बताया था अच स्वर संस्कृत भाषा कितने मानती है, 9 मानती है। और आपको प्रत्याहार बनाना भी बताया था कि इस तरीके से ये अच होते हैं। तो अच आपको 4 सूत्रों में मैंने आपको बताए थे, प्रारंभिक जो 4 सूत्र हैं वो उनके बारे में आपको बताया था। अब समस्वर के बारे में यदि प्रश्न आए कि संस्कृत भाषा समस्वर कितने मानती है, तो समस्त स्वर संस्कृत भाषा 13 मानती है। विद्यार्थियों, समस्त स्वर कितने मानती है? 13। लिरी का प्रश्न आता है कि ये लिरी क्या है, तो लिरी एक ह्रस्व या एक लघु स्वर होता है संस्कृत भाषा का, हिंदी भाषा का नहीं। हिंदी भाषा तो 7 ही दीर्घ स्वर मानती है। हिंदी भाषा बड़ी री से ऋषि को नहीं मानती। हिंदी भाषा तो छोटी री से ऋषि को ही ह्रस्व स्वर मानती, बल्कि इनकी गिनाट नहीं आता। विद्यार्थियों, फ्लूट स्वर का नंबर आता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय लगे व 3 मात्रा का प्रयोग हो, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आपके लिए तो समझने का एक सीधी सी एक बात है कि ओम, भगवान शिव का नाम ओम है, जिसमें ये 3 मात्रा देखो, ये एक दीर्घ है, एक चंद्र बिंदु की मात्रा ये लगी हुई है। इस तरीके से ये कितने हो गए? 3 मात्रा। और प्रत्येक जो वर्ण जो है उसके पीछे यदि 3 ऐसे लगा दिया जाए, ऐसे 3 लगा दिया जाए वैदिक गणित वाला, तो आपको प्लुत स्वर में गिनाक आ जाएगा। ये तो हो गए स्वर। अब विद्यार्थियों, अब अनुस्वार। अनुस्वार में आपने देखा है कि एक जब शिरो रेखा जो होती है उसके ऊपर, जैसे ये अपन मैं लिखते हैं और ये छोटी सी बिंदी होती है, यही अनुस्वार होता है। जिन वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाए, अनुस्वार स्वर के बाद न या मैं के स्थान पर आता है। तो जैसे प्रश्न है स लेखम लिखती। अब ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखम के ऊपर बिंदी लगी हुई है छोटी सी, तो ये अनुस्वार हो गया। अनुस्वार कौन कौन से, ये मैंने आपको बताए थे। गे, ये, अण, ये अण वाला, टे वाली अनकाली, ये मैं और ये न, जो भी आपके क्रम से हैं उसमें दे रखे हैं, वो अनुस्वार है। जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है, सीधी सी एक बात याद रखना, जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है, नासिका से होता है, वो अनुस्वार कहलाते हैं। अब विसर्ग का नंबर आता है। विसर्ग में संस्कृत भाषा एक छोटी छोटी 2 पीछे, किसी शब्द के पीछे ये 2 बिंदियां जब लगा देते हैं तो यही विसर्ग होता है। सीधे संक्षेप में तो यही है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर परिभाषा भी देख लीजिए। विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के बाद होता है, कोई सा भी स्वर हो उसके बाद होता है, तथा इसका उच्चारण पृथक होता है, अलग होता है। देखिए, शब्द में कभी भी नहीं जुड़ता विसर्ग। शब्द में देखिए यहाँ नर, अब ये शब्द के पीछे लगा हुआ है, तो पीछे लगा हुआ है, तो ये पीछे जो 2 बिंदियां लगी हुई है, यही विसर्ग कहलाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जब विसर्ग लग जाता है तो उस भाषा का नाम क्या हो जाता है? संस्कृत भाषा हो जाता है। हिंदी भाषा तो विसर्ग का प्रयोग करती ही नहीं। जिह्वामूलस्य, आपने जिह्वामूलस्य, मूल का मतलब होता है जो, जब मैं आपको उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा तो ये जो जिह्वा जो होती है, वो ही इस जिह्वा से जो वर्ण बोले जाते हैं वही जिह्वा मूल्य वर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से हैं, ये देखिए। ये जो चिन्ह जो है, पहले सर्वप्रथम ये देखिए, ये जो चिन्ह जो है ये अर्ध विसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। ये जैसे ये विसर्ग है, ये विसर्ग लगा हुआ है। अब इनको यदि अपन काट दे बीच में से, यहाँ से ये काट दे, तो ये आधा ऊपर वाला हिस्सा, ऐसे आधा नीचे वाला हिस्सा आधा और आधा ऊपर वाला हिस्सा, तो ये हो जाता है ये नीचे वाला हिस्सा, तो ये क्या हो जाता है? ये अर्ध विसर्ग हो जाता है। जैसे
जैसे ये है, अब इसको ऐसे नीचे कर दे और इसको ऐसे ऊपर, ये रह जाएगा। तो ये अर्ध विसर्ग की निशानी यही है। इस तरीके से इसको आपको देखना है। विसर्ग का ये हो ही गया विसर्ग। अब विद्यार्थियों आगे जिह्वा मूल्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, क और ये अर्ध विसर्ग मैंने आपको बताया कि ये कौन सा चिन्ह होता है। ये अर्ध विसर्ग होता है। विद्यार्थियों इसकी परिभाषा भी देख लीजिए। अर्ध विसर्ग क, अर्ध विसर्ग ख, क या ख से पूर्व अर्ध विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूल्य का प्रयोग होता है। ये मैंने आपको बताया। उसी तरीके से अपुपध्यमानीय, अपुपध्यमानीय ये भी वही है। अपुपध्यमानीय ओष्टो, जैसे वो अपन उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो उन पैफ है जो वर्ण जो है, पै की जो वर्णमाला में पै का जो क्रम है वो अपुपध्यमानम के से होता है। तो देखिए अर्ध विसर्ग पै या अर्ध विसर्ग फै, पै या फै से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह को अपुपध्यमानम कहते हैं। विद्यार्थियों यहाँ बात इस चीज की है कि जिह्वा मूल्य क्या होते हैं। तो आपको तो सीधा सा एक बात बता देना है, ये जिह्वा मूल्य है। और अपुपध्यमानम क्या है? तो पै अर्ध विसर्ग फै, ये दोनों। सीधा संक्षेप में एक ही बात याद रखनी है आपको। अब एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति मैं करवाता हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनना। स्वर जिनका प्रयोग व्यंजन के साथ नहीं होता है, ये स्वतंत्र रहते हैं। इनकी उत्पत्ति सर्वप्रथम मानी जाती है। माहेश सूत्रों में भी इनको पहले गिना गया है। संस्कृत भाषा ह्रस्व कितने मानती है? तो विद्यार्थियों संस्कृत भाषा ह्रस्व स्वर 5 मानती है और हिंदी भाषा 4। दोनों में फर्क बता रहा हूं। इधर संस्कृत लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं मैं हिंदी। विद्यार्थियों दीर्घ स्वर संस्कृत भाषा कितने मानती है? 8 मानती है। और ये हिंदी भाषा कितनी मानती है? 7 मानती है। दोनों को प्लस करेंगे तो ये संस्कृत भाषा कितने मानती है? 13। और हिंदी भाषा कितने मानती है? 11। दोनों स्वरों को जोड़ लेना। समस्त स्वर बता रहा हूं। संस्कृत भाषा में अच स्वर यदि प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, तो अच स्वर में आपको क्या जवाब देना है? अच स्वर में आपको जवाब देना है 9। जबकि समस्त स्वर पाणिनि के अनुसार कितने माने हैं? संस्कृत भाषा ने 13 माने हैं। फ्लुत स्वर में मैंने आपको सीधी सी एक बात बताई कि वैदिक गणित का ये जो 3 जो होता है पीछे लिखा हुआ, यही फ्लुत स्वर होता है। जो क्यों? क्योंकि इसमें तीन मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे अपन ओम शब्द भी लिखें तो ओम शब्द में भी ये 3 मात्रा का प्रयोग पाणिनि ने किया है। अनुस्वार जो नाक से बोले जाते हैं। विसर्ग विद्यार्थियों 2 बिंदु जो होती है पीछे किसी शब्द के पीछे, ये स्वतंत्र होती है। तो संस्कृत भाषा में इसको विसर्ग कहा है। जिह्वा मूल्य मैंने आपको बता दिया। अपुपध्यमानम में मैंने आपको बता दिया। अब विद्यार्थियों अगला जो अपना पाठ होगा, अगला जो अपना वीडियो होगा, वो रे के नियम बताऊंगा मैं। 4 रे के नियम जो अब तक बहुत कम लोगों ने इसको जाना है कि किन शब्दों में रे कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों हम विद्यार्थियों, हमारा चैनल यदि आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें, विद्यार्थियों में शेयर करें और लाइक जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम।